जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार का जो वर्तमान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, और कह सकते हैं कि बहुत लोगों को यह एक मतलब मामूली घटना लगती है, लेकिन एक बहुत बड़ा यह कह सकते हैं कि आप राजनीतिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं, या फिर जो राजनीतिक के विश्लेषक हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल स्कॉलर या पॉलिटिकल साइंटिस्ट या जो भी राजनीति के दूरदृष्टा और जो राजनीति को महीनी तरीके से जानते हैं, वह कह सकते हैं कि यह बात जो है बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जैसे कि बात टाइटल में आप लोगों ने देख लिया कि हमने टाइटल इसे दिया है कि क्या जो है तेजस्वी, ठीक है, अब आने वाले समय में मतलब बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखो, महाराष्ट्र की घटनाओं से कौन कौन परिचित नहीं हुआ। महाराष्ट्र में इतना बड़ा उलटफेर जो हुआ, शिवसेना और कह सकते हैं एनसीपी और कांग्रेस की वहाँ सरकार थी, जिसे बीजेपी ने कुछ विधायकों को जो है तोड़कर, या फिर कह सकते हो कि कुछ विधायक जो है वहाँ से मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि शिवसेना गुट से, चूँकि सिंधे जी का ग्रुप है जो अभी वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो जो है बीजेपी के साथ आ जाती है और बीजेपी जो है हमारी जो है वहाँ सरकार बन जाती है महाराष्ट्र में, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य से और इन तमाम बातों से सभी लोग परिचित हों, ये बात तो एक चीज़ है। अब बिहार में एक रिसेंटली कुछ घटनाएं घटी कि एमआईएम के कुछ विधायक जो है वो मतलब आरजेडी के साथ मिल जाते हैं, मतलब 3 विधायक मिल जाते हैं, तो अभी वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है आरजेडी। दूसरे नंबर पर है बीजेपी, हमारी पार्टी। अब उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों अभी वर्तमान में नीतीश जी के मुख्यमंत्री और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार जो है बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार है, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, मिलीजुली सरकार है। और वहाँ क्या हुआ कि एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की गई, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो कि एक प्रारूप में, एक स्ट्रक्चर में देने का प्रयास किया गया कि आने वाले समय में किस प्रकार से तेजस्वी जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ लोग मतलब आरजेडी के जितने भी समर्थक थे, समर्थक दल, समर्थक कह सकते हैं कि विधायक और नेता जो है आरजेडी के अभी जो है सर्वे सर्वा कह सकते हैं, क्योंकि लालू के बाद दूसरा नंबर जो है तेजस्वी प्रसाद का ही है, तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया, साथ साथ स्पीकर वगैरह या जो भी चीज़ें हैं चुनने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये तेजस्वी और पूरे कह सकते हैं आरजेडी का पूरे के पूरे कह सकते हैं कि एक प्रकार से मंत्रिमंडल, सीएम, स्पीकर का चुनाव, एक प्रकार से मुख्यमंत्री और पैरेलल गवर्नमेंट को रन कराने की चेष्टा की गई। देखो, बिहार की राजनीति से जो लोग भलीभांति परिचित हैं और बिहार को जानते हैं, तो मगध का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। कई एक ऐसी बड़ी बड़ी सत्ताएं और जो है कुर्सी आती हैं और चली जाती है, लेकिन सबसे बड़ा मुझे इस बात की चिंता लग रही है कि क्या आने वाले समय में, जैसे अभी नीतीश कुमार का सरकार या नीतीश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो उतनी भी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसे 100 आउट ऑफ 100 नहीं दिया जा सकता। जो नीतीश कुमार जब सरकार में पहली बार चुन कर आए थे, तो उस वक्त का जो 2.5 से 3 साल का पीरियड था, ठीक है, वो उन्हें जो है एक कह सकते हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से, डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी सरकार उन्होंने चलाया। लेकिन आने वाले समय में जब आप कंपेयर करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब एक अच्छे और उत्तम सरकार दे पाने में सक्षम सिद्ध हुए हैं। अभी देखो, रिसेंटली इतने भ्रष्टाचार हो गया, क्राइम हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि उनकी जितनी भी पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हो गया, ग्राउंड लेवल पे करप्शन वगैरह बहुत फैला हुआ है। फिर आप कह सकते हो, देखो जो वैकेंसी वगैरह निकलती है, रिसेंटली जो है 10th 12th की जो एग्जामिनेशन वगैरह होते थे उसमें तो धांधली होता ही था, साथ साथ अब जब बीपीएससी वगैरह के पेपर्स भी अब लीक होने लगे हैं, तो ये राज्य सरकार की क्रेडिबिलिटी को एक प्रकार से कह सकते हैं नीचे गिराती है। और एक प्रकार से कह सकते हो ना कि आप उस पूरे के पूरे उस स्टेट गवर्नमेंट के मिशनरी और पूरे के पूरे फंक्शंस में कितने डीप रूटेड करप्शन है, आप इससे जो है आप इसको जैसे कह सकते हैं कि एक आम व्यक्ति भी होगा तो इसका जो है विश्लेषण कर सकता है और इसे जो है देख सकता है और इसका जांच पड़ताल कर सकता है कि कितना जो है एकदम मतलब अंदर तक जो है करप्शन वगैरह फैला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जब लालू की दूसरी पीढ़ी, ठीक है, मतलब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भविष्य में अगर मतलब सरकारें तो किसी की भी बनती हैं, पार्टियां रहेंगी तो सरकार आज न कल बन ही सकती हैं, तो जब क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या वो लालू के जैसा ही कार्य करेंगे या फिर कुछ परिवर्तन होगा। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा जाए कि नीतीश का ये अंतिम टर्म है, आने वाले समय में या तो बीजेपी की मुख्यमंत्री या हमारी मुख्यमंत्री मतलब पार्टी की सरकार बनती है, या आने वाले समय में तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। वो तो सीटें बताएगी जब अगला चुनाव होगा, उसके बाद जो है जितना सीट जिसे मिलता है, जो निर्णायक भूमिका में होंगे, मतलब नंबर का खेल होता है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ नंबर,
ठीक है। तो जो जितना अधिक बहुमत लान पाने में जो है सक्षम सिद्ध होंगे उनकी सरकार बनेगी, चाहे मिलीजुली सरकार ही बने। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ होता है कि क्या बीजेपी के पास कोई अल्टरनेटिव है, क्योंकि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव जो अपने आप को एक अल्टरनेटिव सीएम अल्टरनेट सीएम मतलब एक पैरेलल गवर्नमेंट रन करने की स्थिति में मतलब कहा जाता है कि मात्र 7 सीटें दूर है जब उनकी सरकार जो है बहुमत हासिल कर लेती। अगर उनके पास 7 विधायकों का और आंकड़ा जुट जाता है तो क्या मतलब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये सब सारी कुछ चीजें हैं, कुछ कंसर्न है कि आने वाले समय में बिहार को कैसा मुख्यमंत्री मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात है, क्या जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा, जो ठर्रे पर जिस प्रकार से लालू यादव काम करते थे, क्या उसी प्रकार जो है तेजस्वी यादव काम करेंगे, या फिर बीजेपी के पास क्या अल्टरनेटिव होगा, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो कि मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में नीतीश कुमार, उनका क्या अल्टरनेटिव होगा, क्या वो 5 साल के लिए और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बिहार की सबसे बड़ी बात आज इस वीडियो में बिहार की ही बात होगी, और आने वाले जो पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की चेष्टा की गई तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के द्वारा और आरजेडी के द्वारा और उसके अलायंस के द्वारा, तो सबसे बड़ा कंसर्न बिहार को लेकर है कि बिहार की स्थितियां क्या हैं और आने वाले समय में बिहार और किस जो है उत्थान की ओर जाएगा या पतन की ओर जाएगा। इस चीज़ को लेकर जो है वहाँ की राजनीति जो है बहुत बड़ा कह सकते हो कि फैक्टर है। और आने वाले समय में देखिए क्या और किसकी सरकारें बनती है। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, और ऐसा अगर तेज प्रताप यादव या आरजेडी या तेजस्वी को लगता है कि महाराष्ट्र की तरह कुछ विधायकों को जो है जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर जो है वो अपनी सरकार बनाने में कायम हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जेडीयू के जितने भी विधायक हैं सब एक निष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं, और बीजेपी के तो खैर टूटेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी कंसर्न होती है बिहार को लेकर, और कंसर्न होती है बिहार की जनता को लेकर, उनकी बदहालियों को लेकर। दूर दूर वो बैठते हैं, दूर दूर वो जाते हैं माइग्रेट करके अपनी जॉब को लेकर, अपनी जीवन यापन जीने के लिए जो है कितना संघर्ष करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अगर बिहार में एक अच्छा राजनीति पार्टी बनकर, एक अच्छा जो है मुख्यमंत्री बनकर बिहार का अगर उत्थान हो सका तो वो अच्छा होगा। लेकिन अब यह अल्टरनेटिव कितना होगा आने वाले समय में, आरजेडी किस प्रकार से कार्य करेगी, आरजेडी किस प्रकार के परफॉर्मेंस करती है, उस पर भी यह चीज़ें जो है तय होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो एक कम्बिनेशन था ना यादव और मुस्लिम फैक्टर का, वो ही बस अब सिमट कर रह गया। एक कम्बिनेशन होता था पिछड़े जातियों का, मतलब पूरे के पूरे पिछड़े जाति जो है मिलकर लालू यादव उनका प्रतिनिधित्व करते थे। अब सिर्फ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी और एक इंडिविजुअल कम्युनिटी के प्रतिनिधित्व आरजेडी रह गई है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले एक निकट समय में उनकी सरकार बन पाएगी, ठीक है। और अभी तो खैर मतलब उससे पहले प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो उसमें भी निर्णय उसका भी एक प्रकार से कहते हुए अनुमान निकल जाएगा 24 में, उसके बाद ही मुख्यमंत्री वाला चुनाव होता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि एक दृष्टिकोण तेजस्वी यादव ने दिखाया, वह है कि पैरेलल मतलब मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका जो है, और मतलब एक प्रकार से वो सरकार बनाकर यह दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि अब आपका समय जो है, नीतीश कुमार को यह बतलाने की चेष्टा कर रहे हैं कि अब आपका समय खत्म होता है, अब आपकी जो कह सकते हैं कि टाइमिंग है, अब आपका समय जो है उसका अंत करीब है। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी भी परिप्रेक्ष्य में और मेरी भी दृष्टिकोण से अब नीतीश कुमार को स्वतः ही जो है अब संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से, अब किसी दूसरे व्यक्ति को मौका देना चाहिए। हाँ, यह एक अलग मैटर है कि बीजेपी जो है वह कह सकते हो बीजेपी का बनना चाहिए, क्योंकि कई एक वर्षों तक बीजेपी को मौका नहीं मिला है, तो इस बार बीजेपी को चांस मिलना चाहिए। और फिर बीजेपी किस प्रकार से बिहार के जो स्थिति है उसे कैसे इम्प्रूव करती है, कैसे उसका डेवलपमेंट करती है, क्योंकि लोगों ने आरजेडी को देखा है, लोगों ने जेडीयू को देखा है, इस बार बीजेपी की बारी है और बीजेपी की सरकार बिहार में आने वाले समय में बनेगा। भले ही तेजस्वी और तेज प्रताप यादव या आरजेडी और उसके अलायंस सीपीआई और सीपीआईएम और कांग्रेस वगैरह मिलकर पैरेलल और अल्टरनेटिव गवर्नमेंट और अल्टरनेटिव सीएम बनाने की चेष्टा ही क्यों ना करें, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी की गवर्नमेंट ही बनेगी। तो आज हम इस वीडियो में को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।